देखो क्लास 10 का जो हिंदी होता है उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो एक 5 नंबर का आता है। गद्य खंड से या तो सारांश लिखने के लिए दे सकता है, नहीं तो आपको व्याख्या करने वाला देता है 5 नंबर का। मैं 10 गो आज आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से एक आपका कंफर्म 5 नंबर या लड़ जाएगा, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और जाकर इसका बढ़िया सा रिवाइज करेगा, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलो दीर्घ उत्तरीय मैंने 5 नंबर जो प्रश्न आपका आता है हिंदी में, उसमें से एक प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। पहला प्रश्न देखते हैं कि 20 के दांत कहानी का सांस लिखे। जो बच्चे जो हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत नहीं पढ़े, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, सारांश मतलब होता है इस कहानी का संक्षिप्त रूप। 20 के दांत जो कहानी दिया है उसका कौन सा रूप लिखना है? उसका रूप लिखना है संक्षिप्त। कौन सा? संक्षिप्त रूप लिखना। कौन सा? संक्षिप्त रूप लिखना है। कौन सा रूप लिखना है? संक्षिप्त रूप लिखना। आपका कौन सा? 20 का संक्षिप्त में छोटा रूप लिखना, अपने भाषा में इसको लिखना है। ठीक है, तो जैसा समझते हैं आखिर कैसे लिखना है, क्या लिखना है। देखो मैं ये बोलूंगा 20 के दांत कहानी का सांस लिखना है। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर जो दिया हो ना ये सब, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से पूरा पढ़ लीजिए और मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। ठीक है, 10 को बता दे रहा हूँ, 10 को में से एगो कन्फर्मली आपका लड़ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ध्यान से। 20 के दांत कहानी का सांस आप देख सकते हैं, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक ले। ये पूरा जो है ना 20 के दांत कहानी का ही सांस लिखा है। ठीक है, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब पर सर्च मारिएगा 20 के दांत और वहाँ पर मेरे स्कूल का नाम लिखिएगा जेपी सुपर स्कूल, तो वीडियो चलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप क्या करेगा, एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, 20 के दांत कहानी का क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न में कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, व्याख्या करना। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से लिया गया, तो व्याख्या करने वाले पर लिखना है कि यह जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनुष्य बार बार नाखून को काटता है, एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको पढ़ लीजिए आपको पता चले। मनुष्य बार बार नाखून को काटता है लेकिन नाखून बढ़ते जाता है। मनुष्य जो है ना वो पशुता के गुण को छोड़ना चाहता है, लेकिन ये नाखून बढ़ कर दर्शाता है कि मनुष्य में आज भी पशुता का गुण है। तो ये यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य को नाखून को जितना बढ़ना है बढ़े, लेकिन मनुष्य जो ना उस नाखून को हमेशा काट देगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर नाखून बेलज है तो इसका मतलब मनुष्य भी बेलज है, तू बढ़ेगा और हम काटेंगे। इस टाइप से इसको पढ़ के इसको क्या करें, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा सबसे बढ़िया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 10 को बताऊंगा बस। 3 नंबर जो प्रश्न है बोला निबंध के आधार पर कालक्रम में नागरी लेखों के संबंधित प्रमाण आपको बताना है। ठीक है, कालक्रम के आधार पर बताना है कि नागरी लेख से जो संबंधित संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये तीसरा प्रश्न है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा ग्रहण कर लीजिएगा। अब देखते चौथा प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय बोला कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का। आपको पता होगा कि जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, जित जित मैं निरखत हूँ उस चैप्टर की ये बातें हैं। ठीक है, देखो तो बोला कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का, व्याख्या करना। तो लिखेंगे यह जो पंक्ति है जित जित मैं निरखत हूँ से लिया गया, इसके लेखक बिरजू महाराज है। और इसकी जो बातें कुछ लिखने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए और लिख दीजिएगा। बिरजू महाराज की चर्चाएं कर देना है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस कविता का भावार्थ लिखना है। तो इस कविता को राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्म जब पढ़ेगा तो इसमें बताया गया कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, इस दूसरा का जो है इसमें बताया गया कि जो मनुष्य दुख में सुख में ये सब में नहीं घबराता है तो वो मनुष्य क्या है कि देवता के समान हो जाता है और वैसे ही मनुष्य आगे चल के बहुत आगे जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा और उसी कालक्रम के आधार पर आपको लिख देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला प्रश्न देखते 6 नंबर प्रश्न है आपका, बोला है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, व्याख्या करना है। बोलेंगे या तो गद्य सारांश लिखने के लिए देगा, तो एक व्याख्या करने वाला प्रश्न हमारी आपका अंतिम प्रश्न यही आता है। ठीक है ना, एक दिन सहसा सूरज निकला, तो ये हिरोशिमा पंक्ति का, हिरोशिमा चैप्टर का आपका पंक्ति है। तो लिख सकते हैं कि यह पंक्ति जो ना हिरोशिमा से लिया गया, इसके लेखक है आपका सचिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञा जी, इसके लेखक है। ठीक है ना, और उसको लिख लीजिएगा कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो जो सूरज निकला था वो आकाश से नहीं धरती की छाती को फाड़ के निकला था, और जब ये निकला तो वहाँ पर क्या किया, लोगों को वैसे ही जला दिया, झुलसा दिया। तो इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब।
सातवां प्रश्न देखते हैं, बोला ये कवित्री अनामिका की अक्षर ज्ञान शीर्षक जो कविता है उसका सारांश आपको लिखना है। जो अनामिका का चैप्टर्स है उसका सारांश लिखना अक्षर ज्ञान। तो इसके लिए आपको चैप्टर्स कविता पढ़ना होगा, उसमें बताया गया क ख ग घ इस सब के बारे में बताया गया, और अंत में अंगा का चर्चा करते हुए चैप्टर को खत्म किया गया कि जो बालक है वो अंगा का जो ड होता है उसको माँ समझता है, और जो अंगा होता है उसको बेटा समझता है, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। बोला कवि रेनर मारिया रील के रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु कवि का सारांश लिख रहा है। जो रेनर मारिया रील के द्वारा जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, तो इसमें भक्त और जो भगवान है उसका महत्व दिखाया गया कि ना तो भगवान का भक्त के बिना अस्तित्व है और ना ही भक्त का भगवान के बिना अस्तित्व, यानी एक दूसरे के दोनों पूरक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ये जो है, बोले दही वाली मंगमा कहानी का सारांश लिखना है। यदि आप नहीं पढ़े दही वाली मंगमा कहानी तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा कहानी को लिख दिया हूँ, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं आप जाकर, दही वाली मंगमा लिखिएगा और मेरे चैनल का नाम लिखिएगा जेपी सुपर स्कूल, वहाँ से वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, 3-4 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो एक बार इस कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दही वाली मंगमा का ले सकते हो और इसको पढ़ लीजिएगा। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, 10 को मैंने बोला था कि 5 नंबरिया प्रश्न बताऊंगा जिसमें से एक आपका लड़ जाएगा। अंतिम प्रश्न आपका है, अंतिम प्रश्न का नाम है दहते विश्वास कहानी का सारांश लिखे। देखो दहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोरी होता है। इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार मनुष्य भगवान पर आश्रित रहता है और बाहर आता है और पूरे गांव का जो होता है ना, उड़ीसा के जो गांव है जिस कटक शहर की इसमें चर्चा किया गया, उसको क्या करता है, जला देने का काम करता है, मतलब उसको मतलब पानी से भर देने का काम करता है। तो इस कहानी को पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसके लिए बोलूँगा कि जो चैप्टर्स लिखा गया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए इस तरह से मैंने आपको 10 गो 5 नंबरिया प्रश्न बताया, एगो ही आपको 5 नंबरिया प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इन 10 को पढ़ लीजिएगा तो एगो आपका यहाँ से 5 नंबरिया आएगा, या तो व्याख्या करने वाला, या तो कोई कहानी का सारांश लिखने वाला आपका आ जाएगा।